सो व्हाट्सअप किंग्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट व्हाई डू women लव टॉक्सिक men, व्हाई डू women लव इमोशनली unavailable guys, and why do they actually cheat and dump nice guys, and how you can be an evil person or how you can be a toxic guy whom women fall for, जिसके लिए लड़कियां मरती हैं। ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले ही बता देता हूँ कि ये वीडियो बिल्कुल भी मोरल नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल भी एथिकल नहीं है। दिस वीडियो विल मेक यू अ इविल पर्सन, दिस वीडियो विल मेक यू अ वेरी वेरी बैड पर्सन। तो अगर तुम्हारे अंदर तुम इमोरल नहीं बन सकते, अगर तुम इविल नहीं बन सकते, अगर तुम्हें मोरालिटी का बहुत ज़्यादा कीड़ा है दिमाग के अंदर, यू वांट टू बी अ नाइस एंड गुड पर्सन, then I think you should stop watching this video and you should just click off. But if you want to know the raw brutal truth of female nature, then you should continue watching this video. लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी है। तो वीडियो में आगे चलने से पहले लेट मी लाइट अप माई सिगरेट। तो तुमने नोटिस किया होगा ये चीज़ कि गर्ल्स यूजुअली से दैट दे वांट अ नाइस गाय, दे वांट अ स्टेबल गाय। ठीक है, दे वांट अ गाय हु केयर्स फॉर देम एंड हु इज़ अवेलेबल फॉर देम। ग्रीन फ्लैग जिसको बोलते हैं, जो सोशल मीडिया पे चलता रहता है। बट अगर तुम रियलिटी में देखो, सो इन रियल लाइफ वॉट यू विल ऑब्जर्व इज दैट लड़कियां वैसे लड़कों को सिर्फ और सिर्फ अटेंशन के लिए यूज़ करती हैं, या फिर जब उनकी शादी होने वाली होती है। एंड एनीवेज, इस चैनल पर अगर तुम हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं शादी से कितना चिढ़ता हूँ। एंड आई एम टोटली अगेंस्ट men marrying. I don't think that a man should need to marry. ठीक है, you can have your opinions, but yes, this is my opinion that a guy should never marry. You should be a playboy for your life. तो जो तुम ऑब्जर्व करोगे वो ये कि जब लड़कियों की शादी करने की उम्र आती है या जब उनको सेटल होना होता है, ठीक है, देन दे लुक फॉर दीज टाइप ऑफ नाइस गाइज एंड बेसिकली द गाइज हु किस देयर एसेस। ठीक है, बट when they are in their prime years, when they are in their dating phase, ठीक है, girls will always and always choose toxic and emotionally unavailable men. और उसके पीछे है वो ये है कि इमोशनली अनअवेलेबल मैन जो है वो लड़कियों को एक इमोशनल रोलर कोस्टर देते हैं। सी, एज अ गाय तुम अपनी लाइफ में इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो, बट एज अ वुमन you need drama in your life. Women need drama in their life. Women never ever need stability. जिस तरीके से तुम और मैं ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हमें कोई ड्रामा नहीं चाहिए, कोई चिक चिक नहीं चाहिए। वी वॉन्ट अ स्टेबल पीसफुल इंटरेक्शन विद अ वुमन, बट द वुमन does not need that. A woman always needs a problem to solve, and this is why multiple times तुमने ये देखा होगा कि लड़कियां जो होती हैं, हो सकता है उनका पति ड्रिंक करता हो सकता है उनका पति जुआ खेलता हो या शराब पीता हो, स्मोक करता हो मेरी तरह। ठीक है, they will keep cribbing, complaining about those type of men, बट दे नेवर लीव देम। ठीक है, झगड़ा करेंगी, नखरे करेंगी, वॉट एवर, बट दे विल नेवर एवर लीव दिस टाइप ऑफ गाइज, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, तुम जितना अपनी लाइफ में एक लड़की को स्टेबिलिटी दोगे, जितना तुम उसको ये दिखाओगे कि मैं कहीं छोड़ के नहीं जा रहा, जितना तुम उसको ये दिखाओगे कि आई लव यू एंड आई एम देयर फॉर यू and I will be there to solve your every problem and I will save you from every problems. Basically you will be the guy जो ये हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ में बिलीव करता है,
या वो जो फ्लावर्स, ब्रिंग देम फ्लावर्स एंड ओपन द डोर्स एंड पुल द चेयर वाला जो लड़का, जो शिवलरस लड़के होते हैं, जो जेंटलमैन होते हैं, जो कि तुमको बचपन से सिखाया गया है कि गर्ल्स लाइक जेंटलमैन, विच इज़ द बिगेस्ट लाई. गर्ल्स लाइक जेंटलमैन बिकॉज गर्ल्स लाइक डॉग्स जिनको वो यूज़ कर सकें. लड़कियों को मर्दों को कुत्ता बना के रखना पसंद होता है, रियलिटी ये है, ठीक है. और जो मर्द कुत्ता बनता है उसको लड़कियां यूज़ करती हैं और बदले में वो ये बोलती हैं कि हम तुमसे प्यार करती हैं. बट जिस लड़के से एक लड़की रॉ प्यार करती है, रॉ आई मीन एकदम, मतलब जिसमें तुम ये बोलो कि एकदम वाइल्ड, एकदम क्लोथ्स रिपिंग वाला जिसमें सेक्स हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे स्वेटी सेक्स हो रहा है, जहाँ पे द गर्ल हैज़ अ बर्निंग डिज़ायर फॉर द गाय, you'll always and always notice that guy is pure evil. Women are attracted towards evil. तुमको झूठ बोला गया है कि लड़कियां अच्छे लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं. नहीं, लड़कियां हमेशा बुरे लड़कों से अट्रैक्ट होती हैं. And I'm talking about at least the girls who are good in bed. I'm talking the girls who are not boring. I'm talking about girls who are exciting. I'm talking about the girls who you genuinely like. जिनको देख के बेसिकली तुम्हारा खड़ा होता है, ठीक है. Those girls are genuinely turned on by a bad guy, ठीक है. So as I told you that girls always need an assignment to solve. So you better be the assignment for your girl or your wife, otherwise someone else will be, ठीक है. अगर तुम उसे एक स्टेबल, दिस इज़ वाई लड़कियां जो हैं वो अच्छे ऑफिसर्स, अच्छे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, इन सब पे चीट करती हैं और भागती किसी ऐसे लड़के के साथ है जिसके पास जॉब भी नहीं है, हु माइट बी ब्रोक और हु माइट बी अब्यूजिव और वायलेंट टुवर्ड्स अ गर्ल. मतलब एक अच्छे खासे लड़के के साथ रह के जो स्टेबल ज़िंदगी एक लड़की की बन सकती थी, वो उसको छोड़ के एक टॉक्सिक इंसान के साथ भागती हैं, एक बुरे इंसान के साथ भागती हैं. बिकॉज जो अच्छा इंसान होता है वो इमोशंस का रोलर कोस्टर लड़की को देने में फेल हो जाता है, ठीक है. बट जो एसोल टाइप का आदमी होता है, जो बेवकूफ़ बम टाइप का आदमी होता है, ही इज़ सेल्फिश, ही इज़ मीन, ही इज़ अल्फा, ही डजंट गिव अ डैम वेदर द गर्ल लिव्स और लीव्स, ठीक है. एंड ड्यू टू दैट द गर्ल्स किटी, द थिंग बिटवीन हर लेग्स, इट गेट्स वेट, ठीक है. एंड इसीलिए वो उसको कभी भी नहीं छोड़ती, डिस्पाइट दैट गाय इज प्रॉब्लमैटिक, डिस्पाइट दैट गाय इज अ बिग प्रॉब्लम इन देयर लाइफ, ठीक है. तो तुम्हें कभी भी एक लड़की को स्टेबिलिटी, अश्योरिटी, ये सब नहीं देना है. यू शुड नेवर एवर, अगर तुम डेट कर रहे हो, यू शुड नेवर एवर प्रॉमिस दैट यू विल मैरी हर, यू विल बी द फादर ऑफ हर किड्स एंड तुम एक अच्छी सी खूबसूरत जहान बनाओगे, ठीक है. और पता नहीं क्या सात समंदर पार वाला प्यार करना है, ठीक है. और चांद तारे तोड़ के लेके आने हैं एंड ऑल दोज बुलशिट थिंग्स which romantic movies have put inside your mind. You need to get them out of your brain. You seriously need to get them out of your brains, guys, because ये ट्रुथ ना तुमको तुम्हारा बाप बताएगा, ना तुमको तुम्हारी माँ बताएगी, ठीक है. They will always and always tell you that be a good guy, be a gentleman, ठीक है. स्कूल के अंदर भी यही सिखाया जाता है कि भाई लड़कियां आ रही हैं तो लड़कियों को इज्जत दो, इज्जत से बात करो, उनके लिए चेयर्स खींचो, उनके लिए ये करो वो करो. योर होल लाइफ यू हैव बीन टोल्ड दैट यू हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द गर्ल, एंड यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. यू शुड नेवर एवर सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अ गर्ल, यू शुड बी हर नंबर वन प्रॉब्लम. यू शुड बी द गाय जो उन पे चीट करे, ठीक है. You should be the guy who sleeps with a multiple women, and still your main woman, your main girl, your main chick should be craving for you. And ये सब पॉसिबल है. अगर किसी लड़के को लग रहा हो कि भाई अगर हम इतना भाव खाएंगे तो लड़कियां हमें भाव क्यों देगी, मैं उस पर भी तुम्हें एक वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू बी अ
प्ले बॉय और हाउ टू हैव दैट काइंड ऑफ टॉक्सिक ट्रेट्स। ठीक है, इस वीडियो में आई एम मोर ऑफ एक्सप्लेनिंग लाइक वाई women आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स टॉक्सिक गाइज। ठीक है, दूसरी वीडियो में बताऊंगा कि वो टॉक्सिक लड़का तुम्हें बनना कैसे है, बट ठीक है, इन शॉर्ट यू शुड बी ऑलवेज एंड ऑलवेज डेटिंग girls who have genuinely high burning desire for you. You should never ever chase a girl's validation. You should never ever be a dancing monkey around a woman because you want her to like you. ठीक है, जो कि मोस्टली लड़के करते हैं। उन्हें ऑफिस में कोई लड़की पसंद आ गई, या उन्होंने जिम में कोई लड़की पसंद आ गई, या उन्हें कॉलेज में कोई लड़की पसंद आ गया, तो दे विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बिकम अ डांसिंग मंकी। वो उसके लाइक्स डिसलाइक्स ढूंढने की कोशिश करेंगे कि ये क्या पसंद करती है, क्या नहीं पसंद करती है। अगर उस लड़की को लेट सपोज फॉर्मल कपड़े पहनने वाले लड़के अच्छे लगते हैं, तो दीज गाइज विल गो एंड बाय सम 2-3 फॉर्मल शर्ट्स। एंड जिस लड़के ने कभी ज़िंदगी में फॉर्मल्स नहीं पहने, वो फॉर्मल्स पहन के ऑफिस जाना शुरू हो जाएगा। अगर उसको डांस अच्छा लगता है तो दीज गाइज विल गो टू डांस क्लासेस। मतलब बेसिकली जो जो उसको अच्छा लगता है, ठीक है, वो ही लड़का करना शुरू कर देता है। And that's how you qualify for a beta male provider. That's how you will qualify for a simp who will basically roll himself like a carpet in front of a woman to step on you. ठीक है, क्योंकि जितना तुम वो चीज़ें करते जाओगे जो एक औरत को चाहिए, उतना तुम उसको ये बताते जाओगे कि यू आर अ गुड प्रोवाइडर, यू आर अ गुड हस्बैंड मटीरियल, एंड यू आर अ गुड गाय, यू आर अ गुड मैन टू यूज़। ठीक है, बिकॉज अ वुमन हैज़ डुअल मेटिंग स्ट्रैटेजी। लड़कियों की मेटिंग स्ट्रैटेजी, लड़कियां 2 लॉजिक्स के अकॉर्डिंग सेक्स करती हैं। द फर्स्ट इज द प्राइमल लॉजिक, व्हेन दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ गाय ऑन अ प्राइमल लेवल, यानी अ गाय जिसको देखते ही या जिसके बारे में सोचते हुए भी देयर किटी गेट्स वेट। ठीक है, देयर थिंग, देयर सुशी बिटवीन देयर लेग्स, इट गेट्स ड्रिपिंग। अगर वो सोच भी लें तुम्हारे बारे में, ठीक है। And trust me guys, I have been with girls like this in my past, currently, and I've always dated a girl who has high interest in me. मेरे को कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई लड़की बहुत ज़्यादा पसंद आ गई, वो मुझे पसंद नहीं कर रही है, सो आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, और मैं पागल हुए जा रहा हूँ और मैं उसको इम्प्रेस करने के लिए चीज़ें करे जा रहा हूँ। ठीक है, पहले मैंने कभी किया होगा, बट आई राइट नाउ आई डोंट डू लाइक दैट एनी मोर। तो वो चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी कि एज अ मैन यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। और फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें सिंगल रहने के साथ में ना थोड़ा सा अपना रिलेशन चेंज करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द गाइज दे कर्स देमसेल्फ कि वो सिंगल है, मोस्ट ऑफ द गाइज दे थिंक कि वो सिंगल है। भाई रिलेशनशिप में भी आने से कोई ज़िंदगी ऐसी मतलब सोना सुहागा नहीं हो जाती है। तुम्हारी ज़िंदगी कोई ऐसी खतरनाक नहीं बदल जाएगी कि तुम्हारे पास अगर लड़की आ गई तो बस पता नहीं ज़िंदगी में क्या ही हो गया। स्टिल यू हैव टू गो एंड अर्न मनी, स्टिल यू हैव टू study for your job, still you have to give your time for business, still you have to handle your parents, still you have to handle your health, still you have to handle all the problems in the life with an additional problem of a girl. And most of the time modern girls are good for nothing except for the physical benefits. ठीक है, सो तुम अगर बेनिफिट्स का एक प्रोज एंड कॉन्स का अगर एक ROI निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न गर्ल्स आर लाइबिलिटीज बिकॉज दे आर गुड फॉर ओनली getting physical. They're good for nothing. They don't have any intellectual discussions with you, they don't have any emotional support for you, they don't have any genuine good stories to tell, they don't have a good personality. All they have is a used you know what between their legs. ठीक है, विच इज़ जस्ट सप्लिकेटिंग योर लस्ट। जब तुम्हें हवस मचती है, जब तुम्हें लस्ट का फीलिंग होता है तो तुम जाते हो और किसी के साथ फिजिकल हो जाते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मोस्टली गर्ल्स हैव ज़ीरो वैल्यू टू ऐड इन योर लाइफ एज अ मैन। और ये चीज़ तुम्हें समझनी पड़ेगी, क्योंकि जब तुम किसी लड़की के पीछे पागल हो जाते हो तो बस एक बार के लिए अपने आप को ये याद दिलाया करो कि वो लड़की तुम्हारी लाइफ में कुछ भी जोड़ नहीं रही है। और जो लड़की तुम्हें जेन्युइनली पसंद नहीं करती है, ठीक है, मे बी यू आर नॉट हर टाइप और वट एवर, उसको तुम कभी भी कन्विंस नहीं कर सकते हो तुम्हें लाइक करने के लिए। और अगर तुम उसे तुम्हें लाइक करने के लिए कन्विंस करोगे, मे बी अपना पैसा दिखा के, मे बी अपनी पोजीशन दिखा के, मे बी अपने बाप का पैसा दिखा के, मे बी तुम्हारा घर गाड़ी बंगला दौलत दिखा के, या फिर जो उसको पसंद है वो चीज़ें करके, जैसे मैंने बोला डांसिंग मंकी, उसके चारों तरफ कूद कूद के एक बंदर की तरह नाच के, अगर तुम ऐसी लड़की को जिसको तुम में इनिशियली इंटरेस्ट नहीं है उसको कन्विंस कर भी लेते हो, तब भी योर लाइफ विल बी, बिकॉज वो लड़की हमेशा एक्सपेक्ट करके चलेगी कि उसको जो चाहिए
वो उसको मिलेगा बिकॉज तुमने उसको हमेशा वो चीज़ दी है। और अगर तुम उसको देना बंद कर दोगे देन शी विल स्टार्ट nagging and she will behave like a, you know what, समझ रहे हो तुम, she will start behaving like a like a maniac, ठीक है, क्योंकि उसको आदत पड़ चुकी है उसके ईगो को सप्लिकेट करते रहने की, क्योंकि तुमने उसका ईगो हमेशा सप्लिकेट किया है, तुम, जबकि तुम्हें उल्टा करना चाहिए था, तुमको उसका ईगो तोड़ना चाहिए। अगर कोई लड़की तुमसे कम बात करती है तो तुम्हें उससे और कम बात करनी चाहिए। अगर कोई लड़की तुम्हें कभी टेक्स्ट नहीं करती है तो तुम्हें उस और कम टेक्स्ट करना चाहिए। अगर कोई लड़की तुम्हें कभी कॉल नहीं करती तो तुम्हें उसको भी कॉल नहीं करना चाहिए। अगर कोई लड़की तुम्हें ऑफिस में देख के इग्नोर करती है तो तुम्हें उसको और इग्नोर करना चाहिए। अगर कोई लड़की तुमको 3 दिन में मैसेज का जवाब देती है तुम उसको हफ्ते भर में जवाब दो, ठीक है। You should always have that, you know, ego kind of thing in yourself as a man, and you should always break a girl's ego and show her कि उसकी real place क्या है। हिंदी में बोलूँ तो उसकी औकात क्या है, ठीक है। और किसी को अगर बुरा लगता है, आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम अगर तुम्हें ये बातें सुन के बुरा लगता है तो, बिकॉज दीज आर द रियल थिंग्स विच सैडली मैन आर नेवर टॉट ऑफ। और इसीलिए आज की जनरेशन के लड़कों का ये हाल है कि वो लड़कियों के पीछे अपने हाथ काट रहे हैं, वो लड़कियों के पीछे जहर खा रहे हैं, वो लड़कियों के पीछे अपने माँ बाप को छोड़ रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू शिटी डिवोर्स सिनेरियोस, ठीक है। और वो फैमिली कोर्ट्स में जाके गिड़गिड़ा रहे हैं अपने ही बच्चों के लिए, अपने बच्चों से एक बार उनकी शक्ल देखने के लिए, एंड दे आर पेइंग हाफ ऑफ देयर एसेट्स एंड हाफ ऑफ देयर सैलरीज, बिकॉज सारी लाइफ उनको ये चीज़ बताया गया है कि दे हैव टू behave like a good guy, they have to behave like a good person in order to impress girls, जबकि ऐसा नहीं है। women always crave a guy who is emotionally unavailable। लड़कियां हमेशा वैसे बंदे को ही चूज़ करती हैं, एटलीस्ट ऑन अ प्राइमल लेवल। हाँ, शादी करने की बात अलग है, इफ़ दे आर थिंकिंग फ्रॉम अ मैरिज परस्पेक्टिव, और इफ़ दे आर थिंकिंग फ्रॉम मे बी चूजिंग हस्बैंड, तो उनको ऑब्वियसली प्रोविजनिंग एंड प्रोटेक्शन ये सब सोचना पड़ेगा कि भाई लड़के की सैलरी कितनी है या फिर लड़का कमाता कितना है, वॉट एवर, ठीक है। सो अब तुम अपने दिमाग में सोच लो कि तुम किस तरह के लॉजिक से एक औरत के साथ बिस्तर पे इंटीमेट होना चाहते हो। पहला, ये उस तरीके से जहाँ वो तुमको एक बंदर मानती है जो उसके लिए उछलता रहता है, जो उसको चाहिए वो उसको ला के देता है, एंड उसके बदले में वो तुमको कुछ सेक्स देती है। यानी बेसिकली शी गिव्स यू ट्रांजैक्शनल सेक्स, कि तुम उसको कुछ दोगे और वो तुमको बदले में कुछ देगी, कि तुम उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल दोगे, तुम उसको वेकेशंस दोगे, जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तुम उसको अच्छी एक इंस्टाग्राम वाली ज़िंदगी दोगे, ठीक है। बट स्टिल शी विल स्लीप विद द अल्फा, स्टिल शी विल चीट ऑन यू, स्टिल शी विल स्लीप विद द अदर गाइज, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग हर किटी ड्रिपी। तुम उसकी जो टांगों के बीच में एक मांस का टुकड़ा है ना, उसमें से पानी निकालने वाले इंसान नहीं हो। तुम्हारे बारे में सोचते ही उसके अंदर ऐसे रोंगटे खड़े नहीं हो जाते हैं, और अगर नहीं होते हैं देन यू आर जस्ट अ बीटा मेल प्रोवाइडर, यू आर जस्ट अ वीक मैन हु इज़ प्रोवाइडिंग फॉर अ वुमन, ठीक है। बट अगर तुम इमोशनली अनअवेलेबल रहोगे, अगर तुम उसको रिलेशनशिप में ड्रामा दोगे, रिलेशनशिप में इश्यूज दोगे, अगर यू आर द रीज़न शी इज़ क्राइंग फॉर, यू आर द रीज़न दैट वो अनसर्टेन है ज़िंदगी के अंदर, यू आर द रीज़न दैट शी इज़ सैड, यू आर द रीज़न दैट कभी तुम उसे खुश करोगे, कभी तुम उसे दुखी करोगे, कभी तुम उसे बहुत खुश करोगे, कभी तुम उससे झगड़ोगे। If you are giving all that drama, if you are not making a relationship stable, she will always and always have an assignment to work on. She will always and always have that feeling कि she has got something to fix, ठीक है। और जब तक वो फीलिंग उसके दिमाग में रहेगी, ठीक है, तब तक तुम ये मान के चलो कि यू आर इन द गेम एंड यू विल बी ऑलवेज एंड ऑलवेज हर नंबर 1 प्रायोरिटी, ठीक है। सो आई होप तुमको पॉइंट समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो मुझे लगता है तुम्हें सारी बातें समझ में आई होंगी। समझ में आई हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। दूसरी वीडियोस के अंदर मैं इसी तरह की सीरीज़ बनाऊंगा जहाँ पे मैं फ़ीमेल नेचर को, फीमेल साइकोलॉजी को डिकोड करूँगा। ये उसका फर्स्ट वीडियो है। सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में आई विल एक्सप्लेन मोर एंड मोर अबाउट दीज टॉपिक्स, और हर वीडियो में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, अदरवाइज़ वीडियोज़ बहुत लंबे हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इस वीडियो मैंने इमोशनल रोलर कोस्टर, इमोशनल ड्रामे के बारे में डिस्कस किया है। दूसरे वीडियोज़ में फीमेल साइकोलॉजी, फीमेल किस चीज़ से टर्न ऑन होती है, वो और डेप्थ में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।